ओके क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी। उनकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, किस तरह से हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस के पैरामीटर्स को देखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं और उससे फिर इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। देखिए, सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन कंटेनिंग टू रेडिकल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है जो दो रेडिकल के ऊपर बेस कर रहा है। एक है 2x+3 और एक है x-2। ठीक है, मैं अगर इस क्वेश्चन को लूँ, क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक सिंपल सा प्रोसीजर यूज़ करूँगा कि लेट सपोज मैं अगर इसको यहीं होल्ड करूँ 2x+3 को, तो बाकी जो टर्म है हमारे पास वो बन जाएगी 4 - (x-2) स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगी, दैट इज इक्वल टू 2x+3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू x-2 और फिर प्लस ऑफ x-2 के होल स्क्वायर को ये कैंसिल आउट करेगा तो जस्ट x-2 आ जाएगा। सो 2x+3 माइनस 16 माइनस x+2 इज इक्वल टू -8 इंटू x-2 स्क्वायर रूट। इसको फर्दर हम आगे लेके जाएं तो ये बनेगा x-11 इज इक्वल टू -8 टाइम्स ऑफ x-2। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x² माइनस 22x प्लस 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो x-2। ठीक है, अच्छा ये बनेगा x² माइनस 22x माइनस 64x प्लस 121 माइनस प्लस 128 is equal to 0. So finally we will get x² 86x plus 249 is equal to 0. So by using, अच्छा इसमें एक चीज़ समझ लें, ये साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था। इफ़ a इज़ इक्वल टू, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 तो यानी पॉजिटिव होगा, तो कर्व हमेशा इस तरह का होगा, और इफ़ a इज़ नेगेटिव आई मीन लेस देन 0 तो कर्व हमेशा इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात अगर मैं आपको इसलिए एडिशनली बता रहा हूँ एक नॉलेज के तौर पर कि ये चूँकि पॉजिटिव है, अगर मैं आपसे कहता कि स्केच द कर्व ऑफ द ऑब्टेनिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो जब आप इसको स्केच करते हैं तो इस तरह का कर्व आता है। ये आपको कंफर्म करता है कि यू हैव डन द इन करेक्ट मैनर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करने के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -86 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट
ऑफ 86 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 249 और डिवाइडेड बाय 2a। तो 2a आपके पास सिंपल 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन था हमारे सामने। इसके बाद ये कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सॉल्यूशन है। ये मैं आपको चाहूँगा कि इनमें से कोई एक इक्वेशन मैं आपको बता दूँ और फिर हम आगे बढ़ें। जैसे देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जब व्हेनेवर यू एक्सपेंड द एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉड्यूलस, तो यू विल ऑलवेज ऑब्टेन द पॉजिटिव वैल्यू। तो 64 प्लस 66x प्लस 4 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 8। मैं अगर दो इक्वेशंस लिखूँ तो 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 और 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -8। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, x इज इक्वल टू 2/3 एंड 6x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -2। तो the two solutions are 2/3 एंड -2। ये सिंपल इसका प्रोसीजर है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ। मैं ये भी बता चुका हूँ कि कब हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स रियल होगी, कब नेचर ऑफ द रूट्स इक्वल होगी और कब नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होगी। अच्छा, अब हम इनइक्वालिटीज़ पर आते हैं। मैं डायरेक्टली कुछ इनइक्वालिटीज़ लेता हूँ और आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ तो बहुत सिंपल होंगी। असल में जो हमें सोल्यूशन करना होगा वो रैशनल इनइक्वालिटीज़ का करना होगा। ठीक है जनाब। अब डेमोन्स्ट्रेटिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब देखें, जैसे ये कह रहा है कि 3x लेस देन 6, तो 3x लेस देन 6 का मतलब हुआ मैं 3 को x को सेपरेट करना है, 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 से लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड पर भी डिवाइड होगा। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा। लेस देन 3 2 ज़ा 6, x इज़ लेस देन 2। इसी तरह ये है, इसमें हम कुछ मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज़ करेंगे और सिंपल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसे ये एक इनइक्वालिटी लेता हूँ आपके साथ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इसमें हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 4x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x माइनस 2x इज 2x plus 10 is greater than equal to 0. 2x is greater than equal to minus 10. X is greater than equal to minus 10 by 2. 5. X is greater than equal to minus 5. ठीक है। अगर नंबर लाइन बनाएं हम तो इस तरह से कह सकते हैं कि -5 से ग्रेटर वैल्यूज, और ये फिल होगा क्योंकि -5 इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है जनाब, और ये इस तरह से हमारे सामने बनता रहेगा। अच्छा जनाब, मैं आपके सामने एक इनइक्वालिटी और लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ये इनइक्वालिटी मैं आपके सामने ले लेता हूँ।
कंसिडर करता हूँ और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए आई डोंट नो कि इस वक्त क्या इशू हो रहा है। बहरहाल हम चलें इसको डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं। x minus 1 over 3 x minus 1 over 3 x plus 2 over 5 less than equal to 3 by 5. Taking LCM on both sides, 15 and 5 times of x minus 1 plus 3 times of x plus 2 is less than equal to 3 by 5. By cross cancelling, 3 is a 15, 3 multiplied by 3, so that is equal to 5x minus 5 plus 3x plus 6 is less than equal to 3 3 is 9. तो फर्दर हम आगे लेके जाएं तो ये बनता है 8x plus 1 is less than equal to 9. तो 8x is less than equal to 9 minus 1. 8x is less than equal to 8 and x is less than equal to 1. इसको अगर नंबर लाइन पे हम शो करेंगे तो वैल्यू हमेशा इस तरह से होगी कि ये 1 है और लेस देन इक्वल टू 1,
तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 0 और -1 एंड -2, तो ये इस तरह सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका इंटरवल लिखना चाहूँ तो इंटरवल हम बहुत आराम से इसका लिख सकते हैं कि -∞ to 1, ये इंटरवल हम लिख सकते हैं। ठीक है जनाब, फर्दर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जनाब, इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इनका भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। 2x + 3 इज़ लेस देन 7 और 2x + 3 इज़ लेस देन -7। -7 जहाँ होगा वो साइन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सपेंड होगा तो प्लस माइनस के साथ होगा और दो अलग अलग सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद ये चैप्टर 2 का रिव्यू है। इस एक्सरसाइज के हिस्से मैं कुछ असाइनमेंट्स बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल हम ये स्टार्ट करते हैं फंक्शंस का चैप्टर। ठीक है, फंक्शंस एंड फंक्शन नोटेशन, डोमेन एंड रेंज, रेट्स ऑफ चेंज एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ, कंपोजिट फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्लास इसमें हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि रेडिकल इक्वेशन को कैसे हमें यूज़ करना था, ये हमने देख लिया। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फंक्शंस का, तो इंशाल्लाह हम फिर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे।